नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद लाता है बर्बादी, करता है अनिष्ट। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि शिव जी पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं या ना खाएं। आखिर अगर ना खाएं तो क्यों ना खाएं, और खाएं तो कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं। देखिए, बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं। पारद शिवलिंग, पार्थी शिवलिंग, पत्थर से बना शिवलिंग, और हर शिवलिंग जैसे कि चीनी मिट्टी वगैरह के शिवलिंग बने होते हैं। तो हर शिवलिंग का अपना अपना महत्व होता है। हम सभी देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार कहा जाता है कि महादेव पर चढ़ा हुआ जो शिवलिंग का जो प्रतीक है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद बिल्कुल भी ना खाएं। लेकिन इसके पीछे मान्यता क्या है? देखिए, शिव जी के मुख से चंद्रेश्वर नामक गंध प्रकट हुआ था, और जो चंडेश्वर है वो भूत और प्रेतों के प्रधान है। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है, यानी कि चंडेश्वर का प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करने के समान माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर चंडेश्वर का जो अंश यानी कि प्रसाद जो ग्रहण करते हैं भूत प्रेतों के अंश ग्रहण करने के समान माना जाता है। तो आप यहाँ पर अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सभी शिवलिंग एक ही तरह के फल देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शिव जी जो अंश है शिव जी के, वो चंडेश्वर का जो अंश है। आप शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते तो हैं, वह मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम शिव पुराण की माने तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ तक चंडेश्वर की बात है, तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का हिस्सा नहीं होता। तो किस तरह के शिवलिंग का प्रसाद आप नहीं खाएंगे, और कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं? मान्यता है कि शिवलिंग पर प्रसाद बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का जो प्रसाद है, जैसे कि आपने पत्थर का शिवलिंग, उस पर आपने प्रसाद अर्पित किया तो आप उसको ग्रहण ना करें। अगर आपने मिट्टी का शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित किया है तो ग्रहण नहीं करना है। और चीनी मिट्टी से बना हुआ जो शिवलिंग है, जो अमूमन हर किसी के घर में होता है, तो ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। यानी साधारण पत्थर से बना हुआ, चीनी मिट्टी से बना हुआ जो शिवलिंग है, वो प्रसाद भूलकर भी ना खाएं। तो कौन से शिवलिंग का प्रसाद खाएं, और इन प्रसादों का क्या करें? जो आपने साधारण पत्थर मिट्टी या चीनी मिट्टी से बना हुआ प्रसाद अर्पित किया है, इसको आप किसी भी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दें। लेकिन अगर आपने धातु से बने हुए शिवलिंग का, पारद शिवलिंग है आपके घर में है, तो उसमें चंडेश्वर का अंश उस प्रसाद में नहीं माना जाता, और यह महादेव का भाग होता है। तो ऐसे में प्रसाद को ग्रहण करके आप महादेव के पात्र बन जाते हैं। तो अगर आपके घर में पारद शिवलिंग है तो आप जरूर ये प्रसाद खाइए। शिव जी का प्रसाद है, वो उनका आशीर्वाद है। और वो दूसरी तरफ देखिए, शालिग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने का भी अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। शालिग्राम यानी भगवान श्री हरि विष्णु। अब ऐसा प्रसाद जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया हो और शिव जी की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, यानी आपने शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया, भगवान शिव की मूर्ति वहीं पर अर्पित किया है, तो उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं होगी, और शिव की कृपा भी आप पर बरसती रहती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना है और कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर हर हर भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रावण का महीना चल रहा है तो शेयर करना ज़रूरी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभो।